बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन की इनखला का अमल बदस्तूर जारी है और इसी के पेश नज़र गुज़िश्ता एक दिन के अंदर पाकिस्तान से कितने अफगान मुहाजिरीन ने इनखला किया, उसमें सूबों के हवाले से जो कारकर्दगी है कि किस किस सूबे से अफगान मुहाजिरीन ने रज़ाकाराना तौर पर इनखला किया या फिर उनको डिपोर्ट किया गया, इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन की इनखला में अभी जो सूरत हाल इस वक्त की है वो तो कुछ इस तरह से है कि जो रज़ाकाराना तौर पर अफगान मुहाजिरीन जा रहे हैं उनकी तादाद एक बड़ी तादाद हमें नजर आ रही है जो खुद से जा रहे हैं। और वो जब से पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन की इनखला का जो अमल शुरू किया है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने की जो तादाद है वो 2023 की निस्बत 2025 में ज्यादा नजर आई। और अब भी अगर 2026 में इस अफगान मुहाजिरीन के रिपेट्रिएशन का जो एक प्रोसेस शुरू हुआ था 2025 में, उसको अगर कंटिन्यू रखा गया है तो वो अफगान मुहाजिरीन ज्यादा वापस जा रहे हैं जो खुद रज़ाकाराना तौर पर जा रहे हैं। और उसमें अफगान इलीगल इमिग्रेंट्स और जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स है उनकी तादाद ज्यादा है। जो अफगान सिटीजन कार्ड है वो हमें बहुत कम तादाद में नजर आते हैं कि जो वापस जा रहे होते हैं। अब गुज़श्ता एक दिन के अंदर पाकिस्तान से सिर्फ अगर हम तोरखम बॉर्डर की बात करें, एक तो चमन से वापस जा रहे थे, एक तोरखम बॉर्डर से वापस जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो हालिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया जो बॉर्डर क्लैशेस हुए थे उसके बाद, यही मैं बार बार हर वीडियो में ये बता रही हूँ, तो उसमें सिर्फ अब अफगान मुहाजिरीन की वापस जाने के लिए ये बॉर्डर्स जो है ये बहुत दिनों बाद रीओपन किए गए थे कि यहाँ से अफगान मुहाजिरीन की जो इनखला है वो पुरअमन तरीके से और खुश असलूबी के साथ ये हो सके। रोजाना की बुनियाद पर अब तोरखम बॉर्डर से जो भी अपडेट आ रही है, जो भी फिगर यानी ये जो डेटा उनकी जानिब से शेयर किया जाता है, इसके मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर तोरखम बॉर्डर से 2000 से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन वापस अपनी सरजमीन अफगानिस्तान को यानी अफगानिस्तान को वो लौट रहे हैं, जिसमें रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने वालों की तादाद अगेन बहुत ज्यादा नजर आती है। अब एक दिन के अंदर तकरीबन 2414 अफगान मुहाजिरीन ने तोरखम बॉर्डर के जरिए इनखला किया, जिसमें से प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स की तादाद थी 1542 और उसी में से जो अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स थे उनकी तादाद थी 186 और इसी तरीके से इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स की तादाद थी 558 जो रज़ाकाराना तौर पर गए हैं। अब इसी में डिपोर्टेशन की भी तादाद है जो कि डिपोर्ट हुए हैं 128 यानी कि 128 वो लोग थे अफगान मुहाजिरीन जिनको डिपोर्ट किया गया था और वो पाकिस्तान में इलीगल तौर पर मुकीम थे। और ये तमाम जो 128 इलीगल जो डिपोर्टेशन थी ये पंजाब से हुई थी और पंजाब भर से इनको डिपोर्ट कर दिया गया था वाया तोरखम बॉर्डर। अब इसी के साथ साथ अगर हम सूबों की कारकर्दगी के हवाले से बात करें, क्योंकि सूबों के जो आपस में जो क्लैश थी वो इस तरह से भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा से अफगान मुहाजिरीन की इनखला उस तरह से नहीं हो रही है। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा से भी अफगान मुहाजिरीन की इनखला बदस्तूर हो रही है। जैसे मलाकन डिवीजन में गुज़िश्ता कुछ दिन से अफगान मुहाजिरीन की जो इनखला थी उसको बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई किया गया था, बहुत ज्यादा बढ़ा के, और उनको एक अल्टीमेटम जो है वो भी दिया गया कि आप लोगों ने फिल फोर जो है वो निकलना है और वापस अफगानिस्तान जाना है, यहाँ से तमाम तर चीजें अपनी वाइंड अप करके। और अब अगर हम तमाम जो शहरों के हवाले से भी बात करें या सूबों के हवाले से बात करें तो इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद को 2025 में जब सेकंड फेज का आगाज किया गया था तो सबसे पहले फेज में ही यानी जो लेवल था उसमें ये फैसला किया गया था कि इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर अफगान मुहाजिरीन से फ्री किया जाएगा, नो गो एरिया बनाया जाएगा। अब अगर इसकी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो इस एक दिन के अंदर किसी भी किस्म का कोई अफगान मुहाजिर यहाँ से नहीं गया है, चाहे वो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाला हो, चाहे वो एससीसी वाला हो या चाहे वो अफगान इलीगल इमिग्रेंट हो। अब ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये तकरीबन हम जो 5 जनवरी से ऑनवर्ड ये अगर डेटा हमारे पास आ रहा है तो उसमें एक ही दिन का डेटा था जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था। तकरीबन 14 के करीब यहाँ से रिपोर्ट हुए थे और उसके अलावा पंजाब से हुए थे अगेन 15 और उसके बाद अब पंजाब से हुए हैं 128।
تو اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا افغان مہاجر یہاں سے ویسے نہیں جا رہا ہے، لیکن جو فرسٹ فیز میں ان کو ریلوکیٹ کیا گیا تھا اسلام آباد راولپنڈی کے جو افغان مہاجرین تھے جن کو پشاور اور ان کو زیادہ تر کو کراچی شفٹ کیا گیا تھا، تو وہ وہاں سے جو ہے ممکن ہے کہ وہاں سے ان کی ریلوکیشن ہو رہی ہو یا ریپیٹریشن جو ہے وہ ہو رہی ہوگی۔ اب اوور آل اگر بات کریں جو ترکھم بارڈر سے گئے ہیں اسلام آباد سے، وہ پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز کی تعداد ہے 56، افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز گئے ہیں 302، اور اس کے علاوہ الیگل امیگرینٹس گئے ہیں 9060 کے قریب جو ہے وہ افغان الیگل امیگرینٹس اسلام آباد سے گئے ہیں۔ پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ ایک دن میں پنجاب سے جو ڈپورٹیشن ہوئی تھی ویا ترکھم بارڈر وہ 15 افراد کی ہوئی تھی، جن میں سے ایک پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈر تھا اور ایک جو افغان امیگرینٹ تھا، جو 14 افغان امیگرینٹ جو تھے وہ الیگل افغان امیگرینٹس تھے۔ اسی طریقے سے اوور آل اگر بات کریں 2025 کے جو انخلا کا عمل شروع ہوا تھا اس کی سیکنڈ فیز کی، تو پنجاب سے اوور آل پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز کی جو تعداد ترکھم بارڈر سے واپس بھجوائی گئی ہے وہ بنتی ہے 3400۔ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز جو ہیں وہ 8800، اور اس کے علاوہ انلیگل امیگرینٹس جو ہے وہ پنجاب سے زیادہ تعداد میں گئے ہیں ترکھم بارڈر سے، جن کی تعداد ہے 25903 بنتی ہے۔ اسی طریقے سے گلگت بلتستان سے صرف ایک، اور یہ ایک وہ ہے جو ہم نے بہت پہلے سے جب ہم نے کہا تھا کہ وہ انلیگل امیگرینٹ جو ہے وہ رضاکارانہ طور پر گیا تھا، تو ابھی تک یہ ایک فیگر جو ہے یہ ایک ہی ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی فیگر جو ہے یہاں پہ نہ چینج ہوا ہے نہ ہی اب نظر آ رہا ہے کہ وہاں سے کوئی ریپیٹریشن یا انخلا ہو رہی ہو۔ آزاد کشمیر کی اگر بات کریں AJK کی، تو وہاں سے پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز جو ہے وہ 918 گئے تھے، افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز 1240 گئے ہیں، انلیگل افغان امیگرینٹس گئے ہیں 4303 گئے ہیں، اور اس کے علاوہ سندھ بر سے جو انلیگل افغان امیگرینٹس کو یہاں سے اگر ڈپورٹ کیا گیا تھا ترکھم بارڈر سے، تو وہ گئے ہیں 44 افغان انلیگل امیگرینٹس جو ہے وہ یہاں سے ڈپورٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ فی الحال اس وقت جو مجموعی صورتحال ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ ترکھم بارڈر سے جو افغان امیگرینٹس واپس جا رہے ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے وہ تو ہمارے پاس آ رہا ہے، اور اس میں جو ٹرانزٹ کیمپس بنائے گئے ہیں ان میں جو اوور نائٹ سٹے ہو یا ان ٹرانزٹ کیمپس میں اگر وہ رہ رہے ہیں تو اس کی بھی صورتحال نظر آ رہی ہے، لیکن اس وقت کیونکہ مکمل طور پر بارڈرز جو ہے وہ اوپن نہیں ہے، تو فی الحال اس طرح سے میسو طور پر جو کریک ڈاؤن ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔